स्वागत है एक बार आपका फिर से इस चैनल पर। और इस चैनल पर आप जाने माने लेखक संतोष मिश्रा को देश और समाज से जुड़े मुद्दों पर लगातार सुनते रहे हैं। पिछले दिनों जब दिल्ली विश्वविद्यालय में राहुल गांधी आए तो उस पर भी इनका एपिसोड बहुत पॉपुलर हुआ कि आखिर जो है वो राहुल गांधी के आने की मंशा क्या थी और इसको लेकर किस तरह से जो है वो राजनीतिक घेराबंदी हो रही है। अब एक और जो है वो मामले में राहुल गांधी चर्चा में हैं। विपक्ष के नेता और कांग्रेस के युवराज कहें राहुल गांधी ने एक और जो है वो नहले पर दहला चलने की कोशिश की है, और वो ये है कि चुनाव की चोरी, ये शब्द उन्होंने इस्तेमाल किया है कि महाराष्ट्र चुनाव नहीं हुए थे, इनकी चोरी की गई थी। दरअसल चुनाव में ईवीएम को लेकर हमेशा जो है वो आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, लेकिन चुनाव में चोरी का ये पहला ऐसा मामला विपक्ष के नेता ने उठाया है। इसी पर संतोष मिश्रा से जानेंगे उनकी राय कि क्या इसमें विशुद्ध राजनीति है या वो भी देखते हैं कि नहीं, कहीं कुछ तो है, अगर आग है तभी धुआं उठा है। स्वागत है संतोष जी। नमस्कार और दर्शकों को भी नमस्कार। देखिए, जो राहुल गांधी ने चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, जहाँ तक मुझे लगता है चुनाव आयोग ने इसके ऊपर बहुत सारी प्रेस रिलीज भी जारी की हैं और कई बार उन्होंने ईवीएम के ऊपर बोला भी है कि जिसको लगता हो कि ईवीएम हैक हो रही है या कुछ भी लगता है तो उन्होंने कहा है कि आकर अपने सबूत दें। तो उस मामले में कभी सबूत दिए नहीं लोगों ने, जो लोग बोल रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो चुनाव आयोग है वो एक निष्पक्ष बॉडी है और उसकी एक टीम होती है जो अपना काम काफ़ी ईमानदारी से करती है, क्योंकि चुनाव कराना भी एक बहुत बड़ा मिशन जैसा ही होता है। लेकिन यहाँ संतोष जी, यहाँ पर ईवीएम या किसी और चीज़ को लेकर कोई बात नहीं हो रही है। यहाँ तो सीधे से सीधे कहा जा रहा है कि चुनाव की चोरी हुई है, मतलब कि मत प्रतिशत को बढ़ा चढ़ा के पेश किया गया है, वोटर लिस्ट पे फर्जी नाम जोड़े गए, कुछ नाम काटे गए, मतलब मनमाना रवैया अपनाया गया। आप कैसे देखते हैं, किस चश्मे से देखेंगे आप? देखिए, ऐसा है, जो मतदाता सूची है वो चुनाव से करीब पहले नाम जोड़ने या काटने की जो प्रक्रिया होती है वो 3-4 महीने पहले हो जाती है और उसका एक चुनाव आयोग एक अपना सर्वे करता है। और मान लो कहीं चुनाव लोग जोड़ रहे नाम, मान लीजिए मैं कहीं का वोटर हूँ, उसके बाद मैं कहीं और का वोटर बन गया, तो उसका कोई ये नहीं कि खाली उसके एक प्रॉपर वेरिफिकेशन होती है वोटर बनने के लिए भी। अगर वो कोई आदमी वोटर बना है कि मान लो इस विधानसभा का वोटर है और कहीं दूसरे राज्य का वोटर या जो भी जोड़े गए या नए लोग जो जड़ जाते हैं, वो तो देखिए ऐसा देश की जनसंख्या बढ़ रही है तो नए हर साल बच्चे जब पैदा होंगे, ठीक है, तो 18 साल के भी होंगे तो वो धीरे धीरे वोटर में तो वोटर लिस्ट में नाम उनका जुड़ेगा ही, और वो जुड़ता भी है। लेकिन उसके लिए भी उनको भी पूरे पेपर देने पड़ते हैं। ऐसे कोई चुनाव की लिस्ट में नहीं जुड़ जाता है। और नाम काटने का भी एक प्रोसीजर ही होता है, उसके लिए भी प्रॉपर एक प्रोसीजर से ही काम होता है। दूसरा जो है परसेंटेज बढ़ाने की बात है। मान लीजिए किसी विधानसभा में, मैं मोटा मोटी समझा देता हूँ क्योंकि शायद राहुल गांधी जी को भी बात समझ में नहीं आ रही। मान लीजिए 100 वोटर हैं और कई बार वोट परसेंटेज वहाँ वोट गिरा, 100 वोट हैं और वोट गिर गया 50 में से किसी पार्टी को वोट गिर गया 30-32 और कांग्रेस को कम गिरा, तो 100 वोट नहीं गिने जाएंगे ना, वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा ना जी, वो केवल 52%। मान लीजिए कहीं 100 वोट है, उसमें से 48 वोट गिरा ही नहीं, 52 वोट गिरा, 52 में से किसी पार्टी को 30-32 वोट मिल गए, तो पार्टी ही जीतेगी ना आने वाले टाइम में। इसलिए, और दूसरी बात यहाँ ये जो उन्होंने उठाया वो वहाँ पे क्यों उठाते? अभी जब लोकसभा के टाइम में तेलंगाना या आप ये कह सकते हो उससे पहले कर्नाटका में भी चुनाव हुए थे, वहाँ कांग्रेस ही जीती। उन्होंने जब तो उठाया नहीं इस मुद्दे को कि भाई हम कैसे जीत गए। वोट परसेंटेज वहाँ भी बढ़ा है, अच्छा खासा बढ़ा है वोट परसेंटेज, बीजेपी का वोट परसेंटेज, और जो पार्टी हारेगी उसका वोट परसेंटेज कम होगा जब भी हारती हो। और दूसरा जो है, जहाँ तक बहुत सारे राज्य में है, अब हरियाणा का वोट परसेंटेज क्या है? सरकार बीजेपी की बनी है, बट वहाँ जो वोट परसेंट कांग्रेस और अपना बीजेपी का वोट परसेंटेज रहा है, उसमें बहुत सारी, कई बार क्या होता है, पहले कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने लड़ती थी, फिर अब की वहाँ जो हरियाणा इलेक्शन में हुआ था तो उसमें जो क्षेत्रीय पार्टियां थी, फिर दिल्ली हरियाणा के बाद, हाँ, आम आदमी का आपने सवाल उठाया। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने भी जब दिल्ली विधानसभा के
चुनाव से ठीक पहले जो गोल मार्केट क्षेत्र है वहाँ पर नाम काटने और जोड़ने और फर्जी नाम करने का भी मुद्दा उन्होंने भी उठाया था। देखिए ऐसा है, जो मुद्दे उठाते हैं लोग वो खाली क्या चुनाव के टाइम में उठाते हैं। अब महाराष्ट्र चुनाव जो है 1 साल हो गया ख़त्म हुए, 1 साल हो गया वहाँ सरकार बने हुए, और अभी तक उसके ऊपर किसी ने, हम बात करें या अरविंद केजरीवाल ने उठाया। अरविंद केजरीवाल जब से चुनाव हारे हैं, करीब 120-130 दिन होने वाले हैं दिल्ली में, 110-100 के करीब होंगे जो भी दिन होंगे, तो उन्होंने इसके ऊपर अब उठा रहे हो, या जब उनको लग रहा था वो खुद तो चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने की बात सीधा ये है कि वो ये कह रहे, वो ये भी तो बताएं कि जितनी वोटों से वो हारे उतनी वोट कांग्रेस को भी गई। वोट परसेंटेज तो उनका उतना ही रहा ना, उनका वोट परसेंटेज कम नहीं हुआ ना, उनको तो ज़्यादा ही वोट मिले, जितने पिछली बार मिले थे इतने। किसी पार्टी का वोट परसेंटेज बढ़ता है, किसी का घटता है। पिछली बार आम आदमी पार्टी और उसमें क्या फ़र्क रहा, क्योंकि कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज 3% था वो बढ़ के 8% चला गया दिल्ली के अंदर, तो उसमें कोई बीजेपी का वोट परसेंटेज नहीं बढ़ा। बीजेपी का जो अपना कार्यकर्ता है वो वोट देगा, और जो नए कार्यकर्ता जुड़ते हैं किसी भी पार्टी में, हर साल अपना एक मिशन चलता है। फिर कुछ ऐसे वोटर भी होते हैं जो उस समय जब वोटिंग होती है या उस समय के समीकरण को देख के करीब 10-15-20% लोग होते हैं जो समय के हिसाब से वोटिंग करते हैं कि भाई कैसा होगा। हरियाणा आपके सामने सारे सर्वे क्या दिखा रहे थे, लेकिन जो वोट परसेंटेज है किसी भी विधानसभा में, मान लो 1 लाख वोट है, किसी भी पार्टी को वोट पड़ेगा और मान लो लग रहा लोगों को, तो सुप्रीम कोर्ट तक ने इसके ऊपर बहुत टिप्पणी की है चुनाव को लेकर। और ये वहीं बोलते हैं जहाँ चुनाव हारते हैं, जहाँ आप चुनाव जीत रहे हो वहाँ क्यों नहीं बोलते हो आप। सबसे बड़ा तो मुद्दा है, मान लो उनको लग रहा, तो महाराष्ट्र में लग रहा है उन्हें कि गड़बड़ी हुई है कुछ, उन्होंने 5 पॉइंट बताए हैं कि इसके बीजेपी ने किया है, या चुनाव आयोग के ऊपर उन्होंने वो उठाया। तो मैं तेलंगाना और कर्नाटका भी है, ये तो हाल ही के ये भी चुनाव के नतीजे हैं जहाँ पूरा राजनीति पलट गई। तेलंगाना में तो बहुत अच्छी वोटों से कांग्रेस जीती है, वहाँ तो कुछ कहानी। तो क्या आप ये मानते हैं कि राहुल गांधी ने जो अभी ये मुद्दा उठाया है, कहीं ना कहीं इसके परिदृश्य में या पर्दे के पीछे बिहार की राजनीति या बिहार के चुनाव तो ध्यान में नहीं है? देखिए बिहार में तो वैसे कांग्रेस का कोई अपना वोट परसेंटेज है भी नहीं, ठीक है, क्षेत्रीय पार्टियां हैं। फिर अभी बीजेपी का भी गठबंधन, देखो क्या डिसीजन आता है, वो तो एक अभी काफ़ी दूर की बात है। लेकिन जो मुझे लगता है बिहार को लेकर उन्होंने एक वो छेड़ा है, फिर उन्होंने एक आज जातीय जनगणना वाला भी छेड़ा ही था उन्होंने एक, लेकिन इस पर कुछ मुझे लगता है वो सही टाइमिंग के साथ राजनीति नहीं कर पा रहे, उनको ज़्यादा समझ नहीं है। क्योंकि अगर वो महाराष्ट्र पे उन्होंने बोला है तो वो खाली बोल दिया उन्होंने, उसके बाद कोई उसके पास सबूत नहीं है, और सबूत थे तो 1 साल तक क्या कर रहे थे वो। सीधी सी बात है, उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर जो उठाया, और चुनाव आयोग ने इसके ऊपर बहुत पहले भी टिप्पणी की, हम इस पर किसी भी पार्टी की बात नहीं है। और उनको लगता था तो पहले कर्नाटका और तेलंगाना में सरकार ही ना बनाते हो, कि पहले बोलते कि भाई इतनी वोट कैसे मिल गई बीजेपी को। बीजेपी को भी तो सीटें मिली है ना, 2-4 सीटें तो मिली होंगी, उस पर उन्होंने कभी कुछ बोला ही नहीं कि भाई हम सरकार जब तक नहीं बनाएंगे, जब तक निष्पक्ष जाँच ना हो, हमें इतनी वोट कैसे मिल गई। अब तब भी तो पता चलेगा कि हो सकता है सही है कि गलत। वहाँ भी तो वोट परसेंटेज बढ़ाई था, कांग्रेस का भी बढ़ा। और नए मतगणना जब होती है 5 साल में, चुनाव लिस्ट में नाम जोड़ते हैं, हर साल चुनाव आयोग जो है एक अपना अभियान चलाता है चुनाव जोड़ने के लिए, कॉलेजों में भी चलते ही हैं इसके। जब बच्चा 18 साल का होगा, वोटर बनता है वोट डालने के लिए, फिर वो जो वोटर होता है किधर भी चला जाता है, वो कोई ये नहीं कि वो पार्टी और समय को देख कर करता है कि किसका फ़ैन फॉलोइंग ज़्यादा है। अब वो 52 साल की उम्र में युवा बताते हैं, मेरे पापा 52 साल की उम्र में अपने आप को बुजुर्ग बताने लगे, तो इसका कोई वो नहीं है ना सिनेरियो। मेन चीज़ क्या है, जो चुनाव आयोग के ऊपर किसी भी प्रकार की टिप्पणी या सबूत जो मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है पहले जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है उसका सही विश्लेषण करें कि पता नहीं उनकी सरकार बन रही कि वहाँ भी तो चुनाव आयोग ने ही चुनाव कराया ना, इन्होंने खुद तो चुनाव कराया नहीं, या बीजेपी ने चुनाव कराया। भाई बीजेपी ही तो चुनाव हारी है वहाँ डायरेक्टली, तो बीजेपी से अभी बिहार जो इलेक्शन है उसके लेकर इन्होंने एक ये छोड़ा है, क्योंकि इन्हें पहले ही पता चल गया है कि शायद ये चुनाव हार रहे हैं। अच्छा, अब बीते कुछ एक सालों में जो चुनाव आयोग पे जो आरोप लगने लगे हैं चुनावों को लेकर, क्या आपको लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो है कि आरोप लगते हैं? देखिए चुनाव आयोग ने इसके ऊपर क्या है, कुछ मिलेगा नहीं लोगों को तो कहीं तो राजनीति करेंगे ही ना। दूसरा क्या है, चुनाव आयोग ने जब ईवीएम का भी हुआ था, आम आदमी पार्टी ने भी उठाया था ईवीएम का, उसके जब उठाया तो उसके बाद ही 2-3-4 में, मुझे ठीक से याद नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई दिल्ली में, तो उसके बाद वो चुप बैठ गए और बहुत सीटें आ गई, पहले से भी ज़्यादा सीटें आ गई थी। सौरभ भारद्वाज ने कहा था कि मैं ईवीएम को वो करके दिखाऊंगा, हैक हो जाती ईवीएम ऐसे ऐसे वोट पर, तो उसका क्या हुआ डिसीजन? और अगर होती तो चुनाव में जा क्यों रहे हो आप?
पहले कि बिल्कुल चुनाव से वॉकआउट करो ना, कि बिल्कुल हम चुनाव लड़ेगी नहीं जब तक ईवीएम का सही डिसीजन नहीं होगा। चुनाव है क्या, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कई बार अपनी टिप्पणी दे दी है। चुनाव आयोग ने कई बार अपनी कि आओ ईवीएम हैक करके दिखा दो या जो भी है। कभी कोई नेता कांग्रेस का गया ही नहीं वहाँ ईवीएम हैक करने। उनको अगर आपको लगता है कि भाई ईवीएम में प्रॉब्लम है या चुनाव आयोग की टीम में प्रॉब्लम है, और चुनाव आयोग की जो टीम गठित करती है उसमें विपक्ष का भी एक नेता होता ही है, पूरी एक टीम होती है। कोई अकेले बीजेपी नहीं डिफेंड करती कि भाई ये चुनाव आयोग की टीम है, खाली बीजेपी करेगी। इसलिए मुझे लगता है राहुल गांधी क्या है ना, बिहार चुनाव को लेकर मुझे लगता है वो थोड़ा ठीक नहीं चल रहा उनका, इसलिए कुछ ऐसा चाह रहे कि कुछ राजनीति में नया टारगेट किया जाए, किसी और तरफ मोड़ा जाए चुनाव को। इसलिए चुनाव आयोग तो बेवफा है ही है उनके लिए। चलिए, चुनाव आयोग बेवफा है आपने कहा, तो दर्शकों आपने फिर सुना संतोष मिश्रा को, उनकी बेबाक राय इस ताज़ा मुद्दे पे। अगर आपने अभी तक संतोष मिश्रा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे फ़ौरन कर लें, और साथ में जो सब्सक्राइब बटन के पास जो बेल आइकन होता है उसको ज़रूर दबा दें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए और आप उस वीडियो को देखने से वंचित ना रहें। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। नमस्कार।